हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना ये लोग काफ़ी लेट उठे हैं, तो मैंने कहा चलो बिस्तर भी तैयार के रख दूं, क्योंकि फिर ना काम में लग जाती हूँ तो बिस्तर भी पड़े रहते हैं और फिर ये लोग ना यहीं पे कुचरते रहते हैं, नीचे से अंदर से बाहर आते हैं तो उन पे ना धूल मिट्टी हो जाती है, क्योंकि बाहर ना कच्चा है तो इस वजह से। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये काम निपटा दूं। और ये गए हैं राशन लेने, तो आते ही होंगे। तो फिर मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, जो नाश्ता पानी रखा है बना हुआ इन लोगों ने खा लिया। गुजिया पपरियाँ से नाश्ता हो गया इन लोगों का। तो यहाँ पे जो मैंने कल कपड़े धुल के टांगे थे इनको मैं उठा लूँगी, क्योंकि फिर ना दोपहर में धूल मिट्टी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उड़ने लगी है। क्या बताऊँ, इतनी धूल उड़ती है कि दिन में हम लोग बैठ नहीं सकते हैं आंगन में। तो अभी से कितनी धूप है और सुबह सुबह का टाइम है, अभी ज़्यादा कोई टाइम भी नहीं हुआ है, 9 बज रहे हैं अभी। और सारे कपड़े तैयार के रख देंगे। अभी कपड़े धुलने के लिए रखे हैं काफ़ी कपड़े, तो यहाँ पे ना जगह खाली हो जाएगी। तो बच्चे भी घूम रहे हैं यहीं पे और उसके बाद ना मेरा सूट एक मेरा फट गया था बगल से, तो मुझे सिलना था, क्योंकि मैं पहन नहीं पा रही थी इसको बिना सिले हुए, ख़राब लगता था। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई है, वो भी इस वजह से कि ये सिल रहे थे एक दिन अपना पैंट, तो इन्होंने ना उल्टा सीधा इसमें धागा फंसा के सिलाई की है। तो उसमें सिलाई कहाँ से होगी, धागा तो तोड़ेगी ही मशीन जब, उसमें धागा ही सही से नहीं पड़ा है। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। पहले तो मैंने कहा ऐसे धागा डाला जाता है। तो यहाँ पे मैं सिल लूँ। और आज ना मशीन कुछ सही भी चल रही है नहीं। उस दिन मैंने अपना एक ब्लाउज़ काट के रख दिया है, पर मैंने सिल नहीं पाया है उसको, क्योंकि मशीन बिल्कुल भी सही नहीं चल रही थी। मैंने दूसरे ब्लाउज़ में अपने सिलाई डाली थी, तो इसमें ना मैंने थोड़ा तेल डाल के रख दिया था और अब फिर से तेल डाल दूँगी, क्योंकि एक दो दिन में अब तो त्यौहार भी निकल गया है, तो मैं ब्लाउज़ सिल लूँगी अपना। और काफ़ी ब्लाउज़ रखे हैं अभी हमारे सिलने के लिए। और उसके बाद मैंने बोला था राशन लेने गए थे, तो राशन लेके आ गए हैं। सामने बोरी में रखे हैं चावल, और ये 6 किलो अनाज मिलता है हम 4 लोगों में। तो इसको ना धुल लेंगे, इसमें थोड़ी क्या बोलते हैं गठूरी ज़्यादा है, तो इससे अच्छे से निकल जाएगी। नहीं फटकने में ना कितनी भी बीनो फिर भी रह ही जाती है। तो सबसे अच्छा तो धोने वाला तरीका रहता है, क्योंकि जितनी धूल होती है वो तो सब निकल ही जाती है। तो मैंने खाना इसीलिए रोक दिया, क्योंकि सुबह सुबह हमारे यहाँ धूप अच्छी आती है, तो गेहूँ जितने सूखेंगे सूख जाएंगे अच्छे से। आटा भी ख़त्म होने ही वाला है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे ना हमको जब 2 बार का राशन मिल जाता है तभी मैं एक बार पीसना कर लेती हूँ। जैसे 6 किलो मिलता है तो 12 किलो मैं कर लेती हूँ, तो मेरा महीना भर चल जाता है अच्छे से। और इस टाइम मैं कई बार बता चुकी हूँ, 2 बार मिल रहा है, महीने में 2 बार मिलता है, 15-15 दिन बाद। तो चावल तो हमारे यहाँ बहुत सारे हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं एक दिन सोच रही हूँ लड्डू बना लूँ चावल के, अच्छे भी लगते हैं काफ़ी। और थोड़ा सा आटा भी पिसवा लूँगी, जैसे पकौड़ी अकौड़ी के लिए। तो पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती हैं, चावल और आलू मिला के बनाओ। और यहाँ पे ये देखो, मुझे बाल्टी में गेहूँ निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे पास वो वाली टोकरी नहीं है जिससे पानी झरता है, और सूपा उपा भी नहीं है जिससे गेहूँ फटकते हैं। तो पहले तो मैंने बगल वाली आंटी का ले लिया था, पर रोज़ रोज़ मांगने में अच्छा नहीं लगता है। यही सोचने लगेंगी कि पीसना तो बनाती हो, फिर गेहूँ क्यों, मतलब सूपा क्यों नहीं ले रही हो। तो मैंने आज इनसे बोला था लेके आना, मैं अब किसी से नहीं मांगूंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है डेली अभी मांगा था मैंने उस दिन। तो यहाँ पे ये देखो इतना अनाज निकला है, पूरा 12 किलो है ये। तो हम लोगों में 1 महीने अच्छे से चल जाता है, और ओवर भी हो जाता है, क्योंकि चावल आवल भी बना लेते हैं बीच में। तो हम 2 ही लोग, मान लो बच्चे कितना खाते हैं। और उसके बाद ना इसमें वो गठूरी बोलते हैं काफ़ी निकली है, और उसी के साथ साथ गेहूँ भी है उसमें बहुत सारे, जो उसमें कण रह जाते हैं। तो उसको मैं सूखने डाल दूँगी, शाम को रगड़ लूँगी अच्छे से, शाम तक तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि
मुझे लगता है ना एक भी गेहूँ हमारा बर्बाद ना जाए दाना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हो पाता है ये सब। और तिनका तिनका जोड़ के मैं अपनी घर गृहस्थी चलाती हूँ। मुझे ही पता है बड़ी दिक्कतें पड़ती हैं घर गृहस्थी चलाने में, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है अच्छे से। तो यहाँ पे ना अब मैं आ गई हूँ नहा धो के। यहाँ क्या बोलते हैं, पकौड़ी बना रही हूँ मैं कढ़ी के लिए। तो यहाँ पे आज मन कर रहा है कढ़ी बनाने का, क्योंकि बहुत ही ऑयली खा चुके हैं 2-3 दिन, तो इस वजह से मैं कढ़ी बनाऊंगी आज। यहाँ पे तेल छिटक रहा था क्योंकि चमची में थोड़ा बहुत पानी था, तो इस वजह से चिड़चिड़ा रहा था। तो ऐसे बनाते हैं हम पकौड़ी, थोड़ा बड़ी ही, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हैं जैसे हमारे यहाँ बनती हैं, हम वैसे ही बना लेते हैं। जहाँ हम रहते हैं यहाँ तो बहुत ही बड़ी बड़ी बनती हैं पकौड़ी। तो इसमें मैंने जीरा और मेथी डाल दिए है और हींग भी डाल दी है। हींग थोड़ी ज़्यादा ही डाल देते हैं क्योंकि कढ़ी नुकसान ना बताए इस वजह से। तो हल्दी डाल दी इसी में। और मैं ना एकदम सादा सी ही बना रही हूँ, मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डालूँगी, क्योंकि सादा बनाऊंगी ना तो हरी मिर्च के साथ किसी के भी साथ खा लो तो बहुत ही अच्छी लगती है। वरना मैं मसाला डाल के बहुत ही कम बनाती हूँ, और जब बनाती हूँ तो मसाला पीस के डालती हूँ थोड़ी उसमें। किसी दिन मैं बना के दिखाऊंगी, उसमें क्या बोलते हैं सौंफ वौंफ डाल लेती हूँ। और दही की कढ़ी ना इतनी टेस्टी लगती है, सौंफ वौंफ डाल के बनाओ, मसाला पीस के, सारा मसाला पीसना चाहिए। तो इधर पे ना एक आंटी बनाती थी, तो मेरे बिटिया थी पेट में, तो वो देती थी मुझे ना, इतनी अच्छी कढ़ी लगती थी उनकी कि मैं क्या बताऊँ। और उसके बाद मुझे बनाने हैं नमक पारे। तो मैंने इसमें मिला लिया है नमक, मिला लिया है मैदे में, और बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। और ये है कस्तूरी मेथी। तो मैंने उस दिन डब्बे धुले हैं ना, तो ये गीली हो गई है थोड़ी थोड़ी, इसमें हल्का फुल्का पानी चला गया था। तो मैं ज़्यादा ख़राब तो हुई नहीं है, मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा पानी गया है तो किनारे से सींड़ गई थी थोड़ी बहुत। तो कस्तूरी मेथी मैंने खूब ढेर सारी डाल दी है क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। तो अब ना इसमें जो मेन चीज़ है रिफाइंड का मोयन देना, और घी से भी दे सकते हैं। तो हमारे पास घी तो इतना है नहीं, तो मैं रिफाइंड से ही दे रही हूँ। और इसमें ना अभी और डालना पड़ेगा क्योंकि कम है बहुत। जब तक इसके लड्डू के तरीके ना बनने लगे, जब तक समझो कम ही है इसमें। तो इधर पे कोई नाप तौल नहीं की है मैंने, मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ ऐसे जैसे बना रही हूँ। तो ये देखो, मैंने बोला था रिफाइंड इसमें और डालना है, तो मैंने डाल दिया है। अब इसको फिर से मिला लेंगे। कढ़ी भी मैं चलाती जा रही हूँ, कढ़ी मेरी पकी गई है, थोड़ी बहुत कमी है इसमें, तो वो भी पूरी हो जाएगी जब तक मैं इसका आटा लगाऊंगी। तो ये देखो, अब इसमें रिफाइंड अच्छे से डाल लिया है मैंने। तो इसमें ये देखो लड्डू के तरीके बंधने लगे, बस लड्डू के तरीके बंधने लगे तो समझ लो ये तैयार है अब नमक पारे बनने के लिए। और कब्बो खा रही थी समोसा, तो इनको ना दोनों को समोसा खाने थे, तो इनके पापा सुबह सुबह लेके आए हैं। बोल रही थी दोनों, क्योंकि मुझे समोसे खाने हैं पापा, तो मैंने कहा ला दो अभी खाने में जब तक टाइम है। तो इन दोनों ने खा लिए हैं। तन्नू बहुत जल्दी खाना खाती है, कुछ भी खाती है, तो उसका टाइम है, वो बहुत ही जल्दी खा लेती है। कब्बो को थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा टेस्ट लेके खाती है। तो आटा मैंने माड़ लिया है, ना ही ज़्यादा गीला किया है ना ही ज़्यादा टाइट किया है, तो ऐसे माड़ना है। और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ तिकोनी परत वाली। तो इसमें मैंने आटा लगा लिया था पूड़ी बेल के, ऐसे बेल देना है। पर मैंने ऐसे सारी नहीं बेल के बनाई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था, और इसमें छेद कर देना है क्योंकि फिर ये फूलेंगी ना तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। तो छेद तो मैंने कर दिया था, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने अच्छे से छेद नहीं कर पाई थी, तो बाई चांस कोई फूल गई थी। पर ज़्यादा मैंने नहीं बनाई थी ऐसी, बस बनाने का टाइम में दिखा दी थी, क्योंकि जब इनके पापा बाज़ार से लाते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं ये मैदा की मठरी बोल लो, कुछ भी बोल लो, पापड़ी बोल लो। तो ये देखो ऐसे बना ली हैं मैंने कुछ। और उसके बाद ये देखो, मैं ऐसे नमक पारे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं खूब पतला सा बेल लेती हूँ, उसके बाद पतला पतला काटती हूँ और 2 भाग में काट देती हूँ पूरा रोटी बेल के, और बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करती हूँ। तो ऐसे बनाए हैं मैंने सब। अब है इनको सेकने की बारी, तो मैं सेक भी लूँगी जल्दी से। तो यहाँ पे ना रिफाइंड अच्छे से नहीं हो पाया था, मैंने पहले ही पूड़ी डाल दी थी, पर मैंने ना धीमी आंच पे इनको पकाया है, तो ये बहुत अच्छे से पक के आई थी। ये देखो, जैसे
हम लोगों को बाज़ार में मिलती हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा चाय के साथ कभी कभी मटरी देते हैं बाज़ार में, जैसे लो तो उसी की तरह बिल्कुल लगती हैं। इनके पापा ने तो खाई है, बोल रहे थे अब लगी है बाज़ार की तरह मटरी बिल्कुल। तो इनको ना ऐसे ही पसंद है। ये देखो मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, आवाज़ तो सुना नहीं सकती हूँ क्योंकि ये लोग ना टीवी में गाना बजा रहे थे, तो मैंने सोचा कॉपीराइट ना आ जाए, तो इस वजह से मैंने आवाज़ को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखो मैंने सारी वो पापड़ी सेक ली हैं। तो ये ना बहुत ही खस्ती बनी थी, मतलब बहुत ही कुड़कुड़ी, और बच्चे पहले ही खा गए हैं सारे। बची कुछ इनके पापा ने खा ली थी जब तक मैंने ये सेके तभी तक। तो इनको ना जैसे मैं डालती जा रही हूँ वैसे ये नमक पारे हमारे अपने आप एक एक हो जाते हैं तेल में डालने से। और सबसे बड़ी इसमें क्या वो है, जो मैंने मोयन इसमें दिया है तो उसके वजह से ये अच्छे से चिपक नहीं पाए हैं। जैसे मोयन कम होता है तो चिपक जाते हैं। और मैं इनको बनाती गई थी और हाथ में आटा लगा के इस पर डालती गई थी, तो ये चिपके नहीं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ऐसे कभी भी बना के देखना। और मैं अभी और बनाऊंगी क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी जो होली में बनाए थे तो कब्बों ने हमारे खूब खाए हैं। वो इतने अच्छे भी नहीं बने थे क्योंकि मैंने गुजियों के लिए माड़ा था, फिर मैं उनमें भूल गई थी नमक और अजवाइन डालना, कुछ भी नहीं डाला था मैंने, भूल ही गई थी इन लोगों के चक्कर में क्योंकि इनको लगी थी बहुत ही ज़्यादा भूख, तो मैं जल्दी जल्दी में सब भूल ही गई थी। और यहाँ पे ना कब्बों के साथ थोड़ी हमारी मस्ती हो जाती है। अब ये कैसे करेगी देखना। ये देखो ये ना मुझे हर बार चिढ़ाती ही रहती है, इससे हमारी आज लड़ाई हो गई है। मैंने कहा तुम पापा से ही रेडी हो ना, मैं ना तुम्हारे बाल बांधूंगी ना ही तो मैं तुम्हें कुछ करूँगी, ना मैं सुबह तैयार करूँगी स्कूल के लिए। क्योंकि ना ये नहा रही थी तो इसके मैंने एक थप्पड़ दिया। ये ना बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रही थी। तो ये पापा थे आज इसके घर में, आज क्या 2-3 दिन से छुट्टी में आई हैं, तो इसने बोल दिया पापा मम्मी ने मार दिया। तो इन्होंने ना बाइक की चाबी इतने तेज़ी से फेंक के मारी है। अब मैं दिखाऊंगी सुबह, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी जो गेट टूट गया है बाथरूम वाला, बहुत ही बुरा टूटा है। तो मैं इससे गुस्सा हो गई थी थोड़ी सी। और उसके बाद यहाँ पे गेहूँ हैं, तो गेहूँ में मैंने जो सुबह डाल दिया था सूखने के लिए, तो ये सूख गए हैं, अभी इतने नहीं सूखे हैं। तो इसमें जो बोलते हैं वो निकला था, तो मैं इसको रगड़ रगड़ के निकाल लूँगी क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गेहूँ हैं तो इस वजह से। और गांव में ना क्या करते हैं, जैसे ये निकली है गठूरी तो इसको गाय भैंस को दे देते हैं, पर यहाँ पे ना बहुत ही अलग सिस्टम है। गेहूँ का एक एक दाना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो यहाँ पे ना गाय भैंस और है भी नहीं। और सबसे अच्छा फिर सुबह सुबह जब हम धुल रहे थे तो इन्होंने देखा तो ये बोले इसको सूखने डाल देना। इनको ज़्यादा टेंशन रहती है, हमसे ज़्यादा इनको रहती है, क्योंकि बाकी में घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है कि मैं क्या बताऊँ। और लड़की के बाद जब औरत बनती है लड़की तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं घर की। और यहाँ पे इतने सारे इसमें दाने निकले हैं और जो उसमें क्या बोलते हैं गठूरी निकली है तो वो मैंने फटक दी है। तो यहाँ पे ना खाना आना सबका हो गया है, तो मैं जल्दी से फटाक से मैंने कहा बर्तन भी धुल लूँ क्योंकि शाम का ही टाइम होता जा रहा है, काफ़ी देर हो गया। सबसे ज़्यादा तो टाइम लग गया हमको नमक पारों में। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में वो नीचे आटा आटा नहीं हो जाता है, तो मैंने रिफाइंड तो निकाल लिया। और आज बहुत ही ज़्यादा मुझ पे नुकसान तो हो जाता है, सच बताऊँ तो एक एक चीज़ मैं बड़ी मुश्किल से ले पाती हूँ। तो मेरा जो गिलास था कांच का, तो पहले मैंने उसी में कल का रिफाइंड उसी में निकाल दिया था। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो उसी से निकाल के पराठे बनाने लगते हैं। तो मैंने उसमें जैसे ही गरम तेल डाल दिया, पूरा गिलास मेरा चटक गया। मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी आज, क्योंकि जैसे मेहमान वगैरह आते थे तो मैं उसी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसी कप में देती थी, मतलब गिलास में। बहुत ही अच्छा लगता था, कांच का था। 6 गिलास थे, 6 में से एक पहले फूट गया था, एक आज टूट गया है, तो 4 बचे हैं। और जो कढ़ाई में उसका कालापन निकला था, जो आटा आटा तेल रिफाइंड के साथ, तो मैंने बाहर इसलिए फेंक दिया है क्योंकि बाथरूम में फिर ज़्यादा चिकनाहटपन के वजह से गिर भी सकते हैं बच्चे, तो इस वजह से मैंने बाहर फेंक दिया। तो जब मैं बाहर फेंकने गई तो एक लड़का हमारे दरवाजे के कोने पे ही खड़ा होके पता नहीं किससे बात कर रहा था, चिपका है बिल्कुल शांति से। तो ये भी बाद में देखने गए, मैंने इनको तो कुछ बताया नहीं। वो यही सोच रहा होगा कि ये निकली हैं, इन्हीं ने अपने हस्बैंड को बताया होगा तभी देखने आए हैं। तो वो बहुत तेज़ तेज़ बात करने लगा जैसे किसी लड़के से कर रहा हो। तो मुझे ना हंसी आ गई थी थोड़ी सी। मैंने कहा तुम क्यों देखने गए उधर, वो सोच रहा होगा कि इन्होंने ही भेजा है।
और उसके बाद मैंने अपनी बाथरूम भी जल्दी से साफ़ कर दी है। बाथरूम तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। और उसके बाद ये देखो कब्बों के मैंने बाल नहीं बांधे हैं आज गुस्से में। मुझे इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आई थी क्योंकि बाथरूम का गेट टूट गया है। और यहाँ पे मैंने इनको पकड़ा दिया है बैग, तो इनको देखो कितनी गुस्सा आ रही है। अब इनको नींद आ रही है क्योंकि ये बहुत ही देर से टीवी देख रही हैं और इनके 16 तारीख से चालू होंगे पेपर, तो इनको पढ़ना नहीं है क्योंकि कोचिंग तो जा नहीं पा रही हैं इस टाइम। जहाँ पढ़वाते हैं तो उसके बुआ के लड़के की शादी है तो वो वहीं चली गई है बिटिया, तो इनको ना पढ़ना नहीं है। तो मैं चमची लेके आई हूँ। चमची से ये लोग हमारे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। मैं चमची से ही मारती हूँ इनको जब भी मारती हूँ। तो ये बोले ये रख दो मैं पढ़ूँगी। तो फ्रेंड वीडियो करते हैं फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।